मनीष कश्यप जो कह रहा है कि मेरा कोई अपना नहीं आया, तो बीजेपी किसका सगा हुआ है? हमको तो नहीं लगता कि बीजेपी किसी का सगा है। कोई बयान भी नहीं दे रहे, कोई बड़े नेता का ट्वीट तक नहीं आया है मनीष अरे तो मनीष कश्यप की औकात हाँ। बीजेपी के अंदर एक दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह है, तो आपको क्यों कोई बचाएगा? इतने बड़े आप हस्ती नहीं हो कि आपके ऊपर कोई बड़ा नेता आकर ट्वीट करेगा या बयान देगा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बिके तो बिके, लेकिन कितना में बिके। अब क्या करना चाहिए मनीष कश्यप को? अब तेजस्वी को लेकर भी वो सॉफ्ट है। एक समय कहा करते थे कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है, फौजी के बेटा है, डरने वाले नहीं है। आज वो चारा चोर के बेटा के आगे में झुक रहे हैं। तारीफ भी कर रहे हैं। आज आप तेजस्वी जी की तारीफ कर रहे हैं। आज आप विपक्ष के साथ देने की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष आपके साथ क्यों देगा? आपने इसी विपक्ष को गालियां दिया था, इसी विपक्ष को आपने मारने तक की साजिश रच दी थी। आपने आरजेडी को बदनाम करने के लिए पूरे देश में दंगे फैला दिए थे। जेल से निकलने के बाद लोगों से इमोशन जुड़ा था। अगर वो चुनाव लड़ता बेवकूफ तो जीत जाता। चंदा भी इकट्ठा किया, सारा जनता उसका सपोर्ट किया, पैसे उसको अच्छे खासे मिलने लगे, दूध से उसका स्नान होने लगा। इस बेवकूफ़ को समझ नहीं आया कि जो जनता हमें इतना प्यार दे रहा है, हम उस जनता का भरोसा तोड़कर भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। पीएमसीएच के अंदर में ऐसा क्या है कि कोई कैमरा नहीं जाता है, सरकार किसी की भी हो। हमें चाहिए कि पीएमसीएच के अंदर में कैमरा जाए। ये मनीष कश्यप पिटाया, क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन अगर पीएमसीएच के अंदर कोई भी पत्रकार जाकर मार खा के चला आता है, तो हमारा ये मानना है कि हमें पीएमसीएच के अंदर जांच करवानी चाहिए। यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप पीएमसीएच में जो है उनकी पिटाई हुई थी, उसके बाद से जो है वो 2 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, अब आ गए हैं। लेकिन उनकी मन में कई सारी बातें हैं। उन्होंने लाइव के माध्यम से कहा कि कई नेता हमसे मिलने आए, फ़ोन करके हालचाल जाना, लेकिन हमारे पार्टी के लोग जो कि एक बार भी उन्होंने हमसे बातचीत नहीं की, हमारा हाल चाल नहीं जाना। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है मनीष कश्यप का साथ उनके ही लोगों ने क्यों छोड़ दिया? मनीष कश्यप के साथ तो उनके अपने दोस्तों ने छोड़ दिया, तो फिर उनका साथ कोई और क्यों देगा? जब आप गलत रहिएगा तो आपका साथ कोई नहीं देगा। पीएमसीएच में क्या गलत है सही है, अगर आपने वहाँ पे कुछ गलत सही देखा तो आपको बाहर आना चाहिए था। आपको लीगली रूप से आपको कोई केस या कुछ फाइल करना चाहिए था। आप वहाँ पर जाकर डॉक्टरों के साथ बदमाशी करेंगे या डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करेंगे तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? कमियां दिखाना गुनाह है, जो कि उनको 3 घंटे तक बंदी बना के पीटा गया। देखिए, मनीष कश्यप हर जगह मार खाने वाला काम करते हैं। उन्होंने तमिलनाडु में कैसे दंगा फैलाया, झूठी वीडियो स्टूडियो में शूट करके आपको पूरी दुनिया को दिखाया, जिस वजह से उनको जेल का सामना करना पड़ा, उनको एनएसए लगाना पड़ा, सरकार को उन पर इतनी कड़ी एक्शन लेनी पड़ी। तो मनीष कश्यप की ये आदत रही है तिल का तार बनाना। अगर होता है आम तो बताते हैं इमली। तो मनीष कश्यप की आदत है पिटाई खाने की, और हर जगह वो पिटाई ही खाएंगे। और रहा बात कि मनीष कश्यप जो कह रहा है कि मेरा कोई अपना नहीं आया, तो बीजेपी किसका सगा हुआ है? किसका सगा हुआ है बीजेपी? यूज एंड थ्रो हो गया मनीष बीजेपी कश्यप सगा किसका हुआ है? हमको तो नहीं लगता कि बीजेपी किसी का सगा है। बीजेपी का मतलब है कि मनीष कश्यप को जब चुनाव लड़ रहा था तो हो सकता था, मनीष कश्यप का दबदबा था उस समय, एक जेल से निकलने के बाद लोगों से इमोशन जुड़ा था। अगर वो चुनाव लड़ता बेवकूफ तो जीत जाता। चंदा भी इकट्ठा किया, सारा जनता उसका सपोर्ट किया, पैसे उसको अच्छे खासे मिलने लगे, दूध से उसका स्नान होने लगा। इस बेवकूफ़ को समझ नहीं आया कि जो जनता हमें इतना प्यार दे रहा है, हम उस जनता का भरोसा तोड़कर भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मनोज तिवारी की वजह से। अरे हम तो आज भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बिके तो बिके, लेकिन कितना में बिके। जब ये आरजेडी मतलब आरजेडी को गलियाते गलियाते भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो आखिर बिके तो बिके कितना में मनीष कश्यप? सवाल है कि क्या अभी जंगल राज नहीं है? आपने कहा कि अभी जंगल राज नहीं है, ये तो मनीष कश्यप का जो भ्रम था। आरजेडी जंगल राज, बीजेपी राम राज्य, बीजेपी मंगल राज्य। तो हॉस्पिटल में मार खाने के बाद मनीष कश्यप ये बात बोला है कि आरजेडी का सरकार रहता तो हम बोलते जंगल राज है। लेकिन अब जब बीजेपी के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री किसका? भाजपा का। मुख्यमंत्री किसका? अभी गठबंधन में नीतीश जी। तो सारी की सारी पार्टियां है मनीष कश्यप की, तो वो कैसे पीएमसीएच के अंदर पिटा गए? उनकी पार्टियों की थोड़ी सी लाज शर्म नहीं बची? कोई बयान भी नहीं दे रहे, कोई बड़े नेता का ट्वीट तक नहीं आया है मनीष। अरे तो मनीष कश्यप की औकात बीजेपी के अंदर एक दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह है, तो आपको क्यों कोई बचाएगा? या कोई आपको इतने बड़े आप हस्ती नहीं हो कि आपके ऊपर कोई बड़ा नेता आकर ट्वीट करेगा या बयान देगा? तो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई है। मनीष कश्यप उम्मीद किससे लगा रहा है?
तुम्हारा मनोज तिवारी के साथ बैठ के तुम क्या करते थे दिन प्रचार रात, करने भी गए थे दिल्ली वो भी में। नहीं आया, कोई नहीं आया तुम्हारा। तुमको देखता कौन है? तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी फैंस फॉलोइंग थी और है में बहुत फर्क होती है। आप दूसरों को सवाल करते हैं कि वो गलत है, वो पलट जाता है, नीतीश जी पलटू है, इधर से उधर चले जाते हैं, तो कौन सा नेता ऐसा है जो एक जगह टिका है? लेकिन आज की सवाल डेट में है। पत्रकार, मनीष कश्यप नेता है या पत्रकार है? दोनों हैं। दोनों एक साथ हो सकते हैं? आपके हिसाब से दोनों क्या एक लेकिन साथ वो हो सकते सवाल करते हैं, मनीष कश्यप भी बोलते हैं कि जब अभिनेता नेता बन सकता है तो पत्रकार नेता क्यों नहीं बन सकता है? पत्रकार नेता बन सकता है, लेकिन नेता रहते हुए आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आप एक साथ पत्रकारिता भी करें और नेतागिरी भी करें, क्योंकि किसी भी पार्टी में जाने से पहले ये रूल रख दिया जाता है कि आपको ये काम छोड़ना होगा। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप को कितना मिला था और वो कितना में अपना ईमान बेचे थे, बताइए। अब क्या करना चाहिए मनीष कश्यप को? अब तेजस्वी को लेकर भी वो सॉफ्ट है, एक समय कहा करते थे कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है, फौजी के बेटा है, डरने वाले नहीं है। आज वो चारा चोर के बेटा के आगे में झुक रहे हैं, तारीफ भी आज कर रहे हैं। आज आप तेजस्वी जी की तारीफ कर रहे हैं, आज आप विपक्ष के साथ देने की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष आपके साथ क्यों देगा? आपने इसी विपक्ष को गालियां दिया था, इसी विपक्ष को आपने मारने तक की साजिश रच दी थी। आपने आरजेडी को बदनाम करने के लिए पूरे देश में दंगे फैला दिए थे। आपने महात्मा गांधी को बोला कि उनके मरने पे हम जश्न मनाते हैं, हम गोडसे को मानते हैं। हम ऐसे इंसान को तो देशभक्त नहीं मानते हैं। तो मनीष कश्यप देश में है, ये बड़ी बात है। शायद मतलब जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद समाजवादी बन गए हो। देखिए, पिटाई एक बार नहीं हुई है, जेल से आने के बाद भी आप समाजवादी बन सकते थे, क्योंकि जेल में आपके साथ भाजपा ना खड़ी थी ना कोई। अगर भाजपा खड़ी होती तो भाजपा के लिए एक दिन काफ़ी है मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालना। लेकिन हम एक और सवाल करना चाहेंगे, आखिर पीएमसीएच के अंदर में ऐसा क्या है कि कोई कैमरा नहीं जाता है, सरकार किसी की भी हो। हमें चाहिए कि पीएमसीएच के अंदर में कैमरा जाए। ये मनीष कश्यप पिटाया क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन अगर पीएमसीएच के अंदर कोई भी पत्रकार जाकर मार खा के चला आता है तो हमारा ये मानना है कि हमें पीएमसीएच के अंदर जांच करवानी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को पीएमसीएच के अंदर आखिर ऐसा क्या छुपाया जाता है, ऐसी क्या पाप होती है या ऐसा क्या गलत होता है, क्योंकि पीएमसीएच हर हॉस्पिटल के अंदर कैमरा जाती है, बातें होती हैं। तो हमारा मानना है कि पीएमसीएच के अंदर भी जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सीरियस मैटर है या किसी को कुछ हो गया तो बॉडीगार्ड रख देते हैं, 4 हॉस्पिटल के अंदर कैमरा नहीं जाने देते हैं। लेकिन जहाँ पे इलाज होती है और जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी की बात जुड़ी होती है, हर वो जगह पे पत्रकार और कैमरा दोनों का अलाउ होना चाहिए, क्योंकि कभी भी डॉक्टर भी आजकल पैसे लेकर के कुछ भी कर देते हैं। अभी आपके सामने नीट का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक होने के बाद जो नीट के एग्ज़ाम में पास आउट लोग होंगे, जो पैसे दे करके पास किए होंगे, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? क्या उनके इलाज से किसी की ज़िंदगियाँ बच सकती है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इस जगह पे बिहार, मेरा मानना है कि मनीष कश्यप की गलती 50% हो सकती है, क्योंकि गलतियां तो वो करता ही है, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप क्या करेंगे? क्या लग रहा है, भाजपा से इस्तीफा देंगे, कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? भाजपा से इस्तीफा दे दे और सुधर जाए, तुम इंसान बन जाओ। बिहार वाले लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन खबरें चल रही है कि जन सुराज भी ज्वाइन कर सकते हैं। खबरें चलने से नहीं होता है। जन सुराज अगर मनीष कश्यप को मौका देगी तो, क्योंकि भाजपा के अंदर मनीष कश्यप की औकात दूध में पड़ी हुई मक्खी जैसा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भाजपा उनको यूज की, उनका औकात, उनका इतिहास, उनका फ्यूचर सब कुछ मिटा दी। अगर ये भाजपा नहीं ज्वाइन करते तो ये एक मजबूत व्यक्ति आज होता, जनता उनके साथ रहती, जनता क्या, बहुत कोई उनका साथ होता, सारे लोग उनका साथ भी जाते मनीष कश्यप के पास। अगर वो सच्चाई से चलता, समाज को साथ लेकर चलता, समाज की बातें करता, तो हम मनीष कश्यप के साथ देते। हम इंसान है भाई, हमें चाहिए कि कोई हमारी हमारे समाज की आवाज़ को ऊपर तक लेके जाए। अगर वो अच्छा करता, लेकिन अगर तुम गलतियां करोगे और उसका साथ दोगे जो देश में खुद गद्दार है, तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और भाजपा से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश थी। आपने सुना मनीष कश्यप को लेकर, हमने इनसे चर्चा की, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।